हेलो गाइस, कैरेक्टर हेड मॉडलिंग इन माया पार्ट 8 के साथ हाजिर हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज हाजिर हूं आपके सामने ट्यूटोरियल 33 हेड मॉडलिंग पार्ट 8 के साथ। और इस डिले की मैं माफ़ी चाहता हूं, जो मैं ट्यूटोरियल आपको वक्त पर नहीं दे सका, इसलिए कि मैं अपने किसी ज़ाती काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। आइए फौरन इसको शुरू करते हैं और मॉडल की तरफ जाते हैं। और इस ट्यूटोरियल में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन की, जो कि है ईयर यानी कि कान। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम रेफरेंस और मॉडल को साथ लेकर चलें। अगर मैं रेफरेंस को ऑन कर दूं तो ये रेफरेंस मेरे पास मौजूद है, मैंने मॉडल को भी लेयर में ले लिया है, इसलिए अब मैं इसको हाइड एंड हाइड लेयर के थ्रू कर सकता हूं। एयर के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि हम यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में जाएंगे और बना बनाया एक प्रिमिटिव यानी कि पाइप, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और इस पाइप को अगर आप देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर इसका रेडियस मौजूड है, इसकी हाइट मौजूद है और इसकी थिकनेस मौजूद है, जिसको कि आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सब डिवीजन एक्सिस मौजूद हैं, जो कि ये मौजूद हैं आपके पास, और इसकी सब डिवीजन हाइट्स भी हैं, सब डिवीजन कैप्स भी मौजूद हैं। तो ये हर एंगल से जो है वो हैंडल हो सकता है। लेकिन हम करेंगे ये कि सबसे पहले इसकी सब डिवीजन एक्सेस को 20, जो कि बाय डिफॉल्ट है, जब आप इसको लोड करेंगे तो ये 20 पर होगा, इसको आप 12 कर देंगे। इतनी ज्यादा सब डिविजन की हमें जरूरत नहीं थी, सो हमने 20 से इसको 12 कर दिया। इस प्रोसेस और इस प्रोसीजर को एज एज फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम करेंगे ये कि साइड व्यू में आकर हम इसको रोटेट करेंगे। और ये मैंने इसको रोटेट किया और मैं इसको एग्जैक्टली 90 डिग्री एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर लेकर आ जाऊंगा और कान यानी कि एयर के पास में लाकर इसको यहां पर रखूंगा। उसके बाद मैं इसकी हाइट को जो है वो इसकी इंटरनल हाइट को और इसकी थिकनेस को कम करने की कोशिश करूंगा, और ये मैंने इसको कम किया। मैंने इसकी जो थिकनेस है वो 0.2 कर दी, और अगर अब आप पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं इसकी हाइट भी 0.5 कर रहा हूं। ये मेरे पास एक प्रिसाइज वैल्यू थी, लेकिन आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हाइट को थोड़ा सा ज्यादा या कम कर सकते हैं, थिकनेस को भी आप थोड़ा ज्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंपल ये है कि हम इसके कुछ फेसेस जो हैं उनको यहां से डिलीट करेंगे, और वो इसके बैक फेसेस हैं, यानी कि ये फेसेस आपको नजर आ रहे हैं, सामने के फेसेस जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये बैक फेसेस हैं। हम फेसेस में जाएंगे, फेस मोड में जाएंगे, टैब प्रेस करूंगा मैं और इन सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लूंगा, और इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं इनको डिलीट कर दूंगा। जैसे ही मैं इनको डिलीट करूंगा तो मेरे पास से पीछे के सारे फेसेस गायब हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं वापस यहां पर आऊंगा और ऑब्जेक्ट मोड में जाकर इसको मैं मजीद थोड़ा सा स्केल करूंगा कि ये कान यानी कि ईयर के बिल्कुल थोड़ा सा करीब आ जाए। उसके बाद यहां पर मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करूंगा। ये याद रखिएगा, ये वाले फेसेस सेलेक्ट हो रहे हैं, इस सेट ऑफ फेसेस और इस सेट ऑफ फेसेस को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। और ये भी याद रखिएगा कि मैंने ये क्रॉस सिलेक्शन की है, इसका मतलब ये है कि पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो साइड के फेसेस भी सिलेक्ट हो गए, और मैं इनको डिलीट कर दूंगा। यहां से मेरे पास एक ओपनिंग आ गई। एक्चुअली हम नंबर 9 क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये ईयर जो है वो ये इस तरह से आपका एक 9 क्रिएट कर रहा है। हमें ये 9 ही बनाना है फिलहाल, हमारा इस स्टेप में टारगेट यही है। उसके बाद मैं करूंगा ये कि मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करूंगा, और देखिए मैं क्रॉस सिलेक्शन से सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं साइड व्यू में मौजूद हूं। अगर मैं इसको क्लिक करके सेलेक्ट करने की कोशिश करूं, यहां पर अगर आप देखें, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं और इसको सेलेक्ट करता हूं इस वर्टेक्स को, तो यहां पर आप देखें सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स सेलेक्ट हुआ है, नीचे का वर्टेक्स सेलेक्ट
नहीं हुआ है, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। मैं एक्सरे मोड में दोबारा चला जाता हूँ और उसके बाद मैं क्रॉस सिलेक्शन से इन सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा। ज्यादातर अब क्रॉस सिलेक्शन के ऊपर ही काम होगा। अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे ये सारे वर्टिसेस सेलेक्ट हुए हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। और अब साइड व्यू में आकर मैं इसको रोटेट करूंगा। मुझे मैच करना है इस 9 को, और वो मैं मैच कर रहा हूं क्योंकि अगर आप एयर के मसल देखें तो वो यहां पर ये मसल जो है वो जा रहा है, जो कि कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद मैं इसको लेकर आऊंगा, इस सेट को मैंने क्रॉस सिलेक्शन सेलेक्ट किया और मैं इसको मूव करके यहां लेकर आया, ई प्रेस किया और मैंने इसको रोटेट किया, डब्ल्यू प्रेस किया और इसको मैंने अंदाजन यहां पर रखा। ये कोई प्रिसाइज रूल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसको मैच कर रहा हूं। उसके बाद मैं इसको लेकर आया, ई प्रेस किया और इसको अब मैं ये प्रोफाइल के साथ जाना शुरू करूंगा, डब्ल्यू, और इसको मैंने यहां पर रखा और ई प्रेस किया और ये मैंने मूव किया, इसको डब्ल्यू प्रेस किया। जितना मैं अंदाजन इसको ठीक कर सकता हूं मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर लाकर मैंने इसको रखा और मैं अगर चाहूं तो साइड सेट ऑफ फेसेस को भी सिलेक्ट करके मैं ठीक कर सकता हूं। और ये लेकिन मैं सब का सब जो है वो क्रॉस सिलेक्शन कर रहा हूं यहां पर। ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने इनको क्रॉस सिलेक्शन सेलेक्ट किया, सारे के सारे वर्टिसेस सेलेक्ट हुए हैं ऊपर और नीचे। इसको लाकर यहां रखा, इन दोनों को लाकर मैंने यहां पर रखा और अब मैंने इसको भी थोड़ा सा रोटेट किया ताकि ये फ्लो के साथ चले। और उसके बाद मैं इन सेट ऑफ वर्टिसेस को लेकर आया, इन सेट ऑफ वर्टिसेस को लेकर आया, और ये ट्विकिंग तो खैर मैं करता ही रहूंगा, लेकिन अभी मैं इनको यहां पर प्रिसाइसली लाकर रख रहा हूं। और उसके बाद मैं इन सेट ऑफ वर्टिसेस को लेकर आया और यहां पर लाकर रखा। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया। नीचे अगर आप देखें तो ये एक बॉडी जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हुई भी है। अगर आप गौर से देखें तो ये वाला एरिया जो है वो एक्सपेंड हुआ हुआ है। तो उसको सपोर्ट देने के लिए, सिंपल सपोर्ट देने के लिए मैंने ये 3 वर्टिसेस जो थे, यानी कि 1, 2 एंड 3, इनको थोड़ा सा एक्सपेंड किया। तो अब अगर आप देखें तो ये एक 9 क्रिएट हो गया है। अगर मैं आपको ये स्मूथ फॉर्म में दिखाऊं तो ये इस तरह का एक 9 बना हुआ है। इसको जाहिर सी बात है आप ट्वीक करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोफाइल को फॉलो कर रहा हूं। और ये मैंने इसको क्रिएट कर दिया। यहां पर मैं एक काम और करूंगा, और वो ये कि एक सेट ऑफ लूप जो है वो मैं यहां पर मजीद क्रिएट कर दूंगा इस एरिया में। और वो कैसे होगा कि मैं मैश टूल में जाऊंगा, इंसर्ट एज लूप टूल, और ये याद रखिएगा कि यहाँ पर इंसर्ट विद एज फ्लो जो है वो ऑन होना जरूरी है ताकि राउंडनेस जो है वो अपनी जगह पर कायम रहे। इस कमांड से मैं बाहर आ जाऊंगा। यहाँ पर मैंने एज लूप क्रिएट कर दिया है और अब मैं वर्टिसेस में गया हूं, प्रेस करूंगा डब्ल्यू और इसको थोड़ा सा यहाँ पर शेप करूंगा इस वाले को, क्योंकि यहाँ डिटेल थोड़ी सी कम थी मेरे पास। और अगर आप देखें तो ये मसल जो है वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा। इस वाले को लेकर मैं थोड़ा सा यहाँ आ जाऊंगा और अब मेरे पास ऑलमोस्ट ये 9 जो है वो क्रिएट हो गया है। इस 9 को क्रिएट करने के बाद मैं यहां पर आता हूं पर्सपेक्टिव विंडो में। और ये याद रखिएगा जब आप एयर क्रिएट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। ये हो सकता है कि आप इस वर्टेक्स को, जो कि बीनीथ वर्टेक्स है, उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो ये नीचे की प्लेट बनाने के लिए, लेकिन गलती से क्या सिलेक्ट हो जाए, ऊपर वाला सिलेक्ट हो जाए, तो इसका बड़ा ख्याल रखना होगा। ये मैंने जो यहां पर एक एज लूप यहां पर इंसर्ट किया है वो इसलिए किया है क्योंकि मुझे बेसिकली ये दो एजेस, इन दोनों एजेस को, इसको और इसको, इन दोनों को सिलेक्ट करना था। और अब मुझे इसको एक्सट्रूड करना है। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक प्लेट बनाने जा रहा हूं जो कि नीचे वाले सेट ऑफ एजेस के साथ बनेगी, ऊपर वाले सेट ऑफ एजेस के साथ नहीं बनेगी। अगर आप कान में देखें तो यहां पर ये नीचे की एक प्लेट बनी हुई है। अब हम वो प्लेट बनाने जा रहे हैं। ये 9 तो हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन अब ये प्लेट बनानी है।
उस प्लेट को बनाने के लिए, उस फ्लोर को बनाने के लिए मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, और एक्सट्रूड मैंने प्रेस कर दिया इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करके, जो कि बीनीथ एजेस हैं, यानी कि अंडर एजेस हैं, यानी कि नीचे की एजेस हैं, उसको सिलेक्ट किया। अब साइड व्यू में तो वो आपको नजर नहीं आएगी, इसलिए हमें ये पर्सपेक्टिव व्यू में सिलेक्ट करनी पड़ी। अगर मैं साइड व्यू में सिलेक्ट करता तो ये ऊपर की एजेस सिलेक्ट हो जाती है। अब मैं प्रेस करूंगा W, और मैं इस तरह से ये लूप आगे की तरफ लेकर जाऊंगा। ये फ्लोर क्रिएट होना शुरू हुआ है, और ये इसके अंदर याद रखिएगा कि इस फ्लोर को क्रिएट करने के लिए एक बात का हमें ख्याल रखना है कि ये जो इसके वर्टेक्स हैं वो मैच होने चाहिए सेम इन वर्टिसेस के साथ, यानी कि ये जितने नंबर्स यहां मौजूद हैं उतनी दफा इसने एक्सट्रूड होना है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको अभी समझाता हूं इसको। फॉर एग्जांपल, मैंने ये देखिए इस स्केल नेगेटिव कर दिया ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ई प्रेस किया और इसको मैंने थोड़ा सा मूव किया इस प्रोफाइल के साथ मिलाने के लिए, प्रेस किया W और इसको लाकर यहां पर रखा। कंट्रोल, फिर मैंने इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और उसके सिर्फ करीब लेके चला गया मैं। अभी मैंने उससे उसको मैच करने की कोशिश नहीं की है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा। उसकी वजह क्या है कि ये होल आप देख रहे हैं, इसके लिए मुझे हल्की सी जगह बनानी है। ये हम बाद में करेंगे, लेकिन मैंने अभी ये यहां पर इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसको भी थोड़ा सा यहां पर रख दिया, ताकि ये एक तो ये फ्लो कंटिन्यूस रहे और ये मेरे पास एक ओपनिंग जो है वो अपनी जगह पर रहे। क्योंकि अगर आप यहां पर देखें अपने एयर में, तो यहां पर एक होल होता है जिसके नीचे की स्किन होती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन है मजे का। ये असल में प्रैक्टिस के ऊपर है आपकी, कि आप इसमें कितना प्रैक्टिस करते हैं। एक प्रोसेस है जिसको कि आपने फॉलो करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये फ्लोर बना रहे हैं, और ये फ्लोर जो हम बना रहे हैं ये हम नीचे के एजेस के साथ बना रहे हैं। मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूं। और होना ये कि इस पूरे फ्लोर को, जो कि यहां से लेके यहां तक जाएगा और इधर आकर दोबारा मैच करेगा, यहां पर आकर हिट करेगा, ये भी 9 के साथ जाएगा और आगे भी एक्सटेंड होकर हिट करेगा यहां पर। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसकी इतनी ही डिविजन होनी है जितनी डिविजन इस 9 के अंडर वर्टिसेस, यानी कि अंडर एजेस में जो वर्टिसेस हैं उनकी हुई हुई है। तो हमें बस इसका ख्याल रखना है, हमने यहां पर किसी चीज का ख्याल नहीं रखना। ये मैंने एज दोबारा सेलेक्ट की, माया स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, उसने उन्हीं दोनों एजेस को दोबारा सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल ई प्रेस करूंगा विच इज एन हॉट की ऑफ एक्सट्रूड, और W प्रेस करूंगा, एक्सट्रूड से बाहर आऊंगा, और उसके बाद मैं इन दोनों को ये मूव करूंगा, और इसको मैच करने के लिए मैं ई प्रेस करूंगा, W प्रेस करूंगा और लाकर यहां पर रखूंगा। लेकिन अब ये देखिए ये होल के अंदर जा रहा है, तो मैं R प्रेस करूंगा और इसको, इसकी लेंथ को कम करूंगा। दोनों एजेस मैंने सेलेक्ट की हुई है। W प्रेस करूंगा, इसको यहां पर मूव करूंगा, और यहां पर मूव करने के बाद मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसको यहां कहीं लेकर आ जाऊंगा, और अंदाजन इसको भी मैं यहां रख दूंगा। तो देखिए कि ये फ्लो बनना शुरू हो गया। ये जरूरी नहीं है कि ये एजेस बिल्कुल 100% एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोइंसाइड हुई हुई और स्ट्रेट लाइन शो कर रही हो, ये कर रही है। लेकिन अगर ये ऐसे भी होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चूंकि आदी हूं थोड़ा सा प्रिसीशन की तरफ, समटाइम्स ये मेरे लिए बड़ा डिसएडवांटेजेस भी होता है, लेकिन बहरहाल फिर मैंने एजेस सेलेक्ट की और उसके बाद कंट्रोल ई हॉट की ऑफ एक्सट्रूड, W प्रेस किया, वापस लेकर आया नीचे। और अब जाहिर सी बात है ये वर्टेक्स किसके साथ मैच होना है, इसके साथ, और ये वाला वर्टेक्स जो है वो मैं तकरीबन इसके साथ मैच कर दूंगा। ई प्रेस करूंगा, रोटेट करूंगा, W प्रेस करूंगा, यहां लेकर आऊंगा। ये देखिए इसको मैंने इसके साथ मैच किया। वर्टेक्स को लेके मैं इन दोनों वर्टेक्स को लेके यहां पर लाकर रखूंगा, और इसको भी मैं यहां ले आऊंगा। इसको मैं ऑलमोस्ट सेंटर के ऊपर लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद मैंने फिर एजेस सेलेक्ट की। देखिए 100% अब स्ट्रेट नहीं है, लेकिन इट डजेंट मैटर। और फिर W प्रेस करूंगा, ये मैं लेकर आया, और मैंने अब इसके साथ इसको मैच किया। फ्लो को देखते हुए मैंने इसको रोटेट किया, क्योंकि मुझे ये रोटेशन चाहिए। वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इन दोनों वर्टिसेस ने मिल जाना है। कंट्रोल ई फिर प्रेस किया, W प्रेस किया, और इसको लेकर आया यहां पर। ई प्रेस किया और रोटेट किया, इसकी ओरिएंटेशन को ऑलमोस्ट इससे मिला दिया मैंने।
अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट ये मिल गया है। फिर कंट्रोल ई डब्ल्यू, ये अब सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, एक्सट्रूड करना है, एडजस्ट करना है, यानी कि मूव से और रोटेट से। ई, और इसको मैंने ठीक किया थोड़ा सा, और डब्ल्यू प्रेस किया, ये फ्लो बनता चला जा रहा है अगर आप देखें। कंट्रोल ई डब्ल्यू और आगे लेकर गया, यहां पर आया, ई प्रेस किया और ये मैंने बना दिया। और अब मैं इसको थोड़ा सा वापस लेकर आऊंगा इधर, इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, हल्का सा इसको भी और इसको भी मैं एडजस्ट करता चला जाऊंगा। उसके बाद मैंने फिर एजेस को सिलेक्ट किया, वही एजेस माया ने दोबारा सिलेक्ट कर ली। कंट्रोल ई एक्सट्रूड डब्ल्यू मूव, ये मैंने इसको यहां पर मूव किया और ई प्रेस किया और इसको रोटेट किया ताकि इसकी ओरिएंटेशन इस ओरिएंटेशन के साथ मैच कर जाए, यहां पर लाकर रखा। उसके बाद मैंने दोबारा, अब देखें तो ये जो चीज है वो यहां तक आ चुकी है। एक फ्लोर जो है वो नीचे का बन गया है, लेकिन यहां बस नहीं हुई है, यहां पर अभी बात खत्म नहीं हुई है। और मैंने इन एजेस को सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल ई प्रेस किया। अब मुझे करना यह है कि मैं मूव करूंगा इसको, कंट्रोल के बाद ई प्रेस करूंगा और ये मैंने इसको मूव किया यहां पर अगर आप देखें तो ये प्रोट्रूजन आपको नजर आ रही है। इस प्रोट्रूजन को मुझे अब सेट करना है। मैंने इसको थोड़ा सा मूव किया, इस शेप को गौर से देखते जाइएगा। कंट्रोल ई प्रेस किया, डब्ल्यू प्रेस किया, ये लेकर आया, और कंट्रोल ई डब्ल्यू ये लेकर आया। यहां तक मैंने ये वाला मसल जो है जो कि होल से पहले का था उसको मैंने मैच करने की कोशिश की है। यहां पर देखें तो मैंने इसको मैच किया है। अगर आप गौर से देखे जाए सिर्फ ये ट्रेसिंग हो रही है। उसके बाद कंट्रोल ई फिर दोबारा प्रेस किया, डब्ल्यू प्रेस किया और इसको लेकर मैं ई प्रेस करके यहां पर आ गया, डब्ल्यू प्रेस किया और यहां पर लाकर मैंने इसको रखा। अब मुझे करना यह है कि मुझे इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ, अगर आप देखें इस वर्टेक्स को यहां के अंडरनीथ वर्टेक्स के साथ और इस वर्टेक्स को यहां के अंडरनीथ, अगर मैं आपको पर्सपेक्टिव में दिखाऊं तो बेसिकली इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ और इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ हमें ज्वाइन करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है, ये जो 9 हमने बनाया था, और ये वाला वर्टेक्स नेकेड रह जाएगा या ये इग्नोर हो जाएगा और वो हम होने नहीं देंगे। वो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका हल मौजूद है। मैश टूल्स में जाएंगे, इंसर्ट एज लूप टूल, और याद रखिएगा इंसर्ट विद एज फ्लो ऑन है। और अब मैं यहां पर आकर एक एज लूप इंसर्ट कर दूंगा। ये मैंने एज लूप यहां पर, ये पहले इसलिए नहीं की थी कि मैं आपको इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता था, क्योंकि हमने ये फ्लोर बनाया ही नहीं था। जब यहां पर बनाया तो अब इसकी डिमांड जो है वो क्रिएट हुई है। ये करने के बाद अब अगर आप देखें तो यहां पर मेरे पास एक जस्टिफिकेशन मौजूद है। इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ, इस वर्टेक्स को इस, और इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ मैं कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के लिए मेरे पास, मैं पहले तो इस वर्टेक्स को मैन्युअली उठाकर यहां रख दूंगा, इस वर्टेक्स को भी मैं यहां पर ले आऊंगा और इस वर्टेक्स को मैं यहां रख दूंगा। अब आप देखिए कि ये भी मैंने ऑलमोस्ट मैच कर दिए हैं। मैं पर्सपेक्टिव में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं साइड व्यू में अगर इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं तो ये मैं ऊपर वाला वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस वक्त रेफरेंस इमेज को बंद कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अंडरनीथ वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इस फ्लोर के वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, एडिट मैश, मर्ज टू सेंटर, अंडरनीथ वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और ये देखिए क्रॉस सिलेक्शन कर रहा हूं, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया फ्लोर के, प्रेस किया जी, कमांड रिपीट हो गई यानी कि मर्ज टू सेंटर हो गया। इसी तरह से इन दोनों को सिलेक्ट किया और जी प्रेस कर दिया। तो अब मेरे पास अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो गया। अब आप एक और चीज नोट कीजिएगा कि अगर आप कान को गौर से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मसल है, ये बेसिकली अगर आप इसको फील करें ना, अपने ही एयर को फील करें एयर को,
तो ये मसल यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि इस पार्ट से लेके ऑनवर्ड ये नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि मैं अगर आपको ये करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि मैं इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा पर्सपेक्टिव में। ये देखिए कंट्रोल से मैंने डी सेलेक्ट कर दिया, सिर्फ इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा और इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके पर्सपेक्टिव में ही एक्स एक्सिस के अंदर मैं इसको नीचे लेकर चला जाऊंगा। इसको जो मैं ये नीचे लेकर गया हूं, ये बेसिकली कान का स्ट्रक्चर होता है, इसको मैं नीचे लेकर चला गया। इसी तरह से मैंने इस एज या तो मैं इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लूं या ये सिर्फ इस एज को सिलेक्ट कर लूं और मैंने इसकी प्रोफाइल को थोड़ा सा डाउन कर दिया। अब अगर आप देखें 3 प्रेस करता हूं तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोगों की ये बात समझ में आ गई है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब हमने ये बना लिया, इसी में ही आपको थोड़े से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं इसको फिर बंद कर रहा हूं रेफरेंस इमेज को। यहां पर एक कमांड है, मैं इस वक्त माया 2022 में हूं, लेकिन आई गेस कि माया 2016 या 17 से लेके ऑनवर्ड ये कमांड हमारे पास मौजूद है, जिसका नाम है मैश टूल्स में जाके टारगेट वेल्ड। टारगेट वेल्ड करता यह है कि जिस वर्टेक्स, अगर आप टारगेट वेल्ड ऑन कर दें तो आप जिस वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट माउस बटन से उसको सिलेक्ट करेंगे, और जिस वर्टेक्स के ऊपर इसको मर्ज करवाना होता है वहां पर लेफ्ट माउस बटन से ही ड्रैग करेंगे, उस वर्टेक्स को प्रिसाइसली सेलेक्ट कर लेगा, और फिर यहां पर आकर लेफ्ट माउस बटन LMB छोड़ देंगे। तो हुआ क्या कि उसने किया ये मैं मर्ज टू सेंटर नहीं कर रहा क्योंकि मैं इन पॉइंट्स को नहीं हिलाना चाहता। ये जो 9 के पॉइंट्स थे, इनको, इन वर्टिसेस को मैं नहीं हिलाना चाहता, तो मैं इस वर्टेक्स को मूव करके यहां लेकर आना चाहता हूं और मर्ज कराना चाहता हूं, जिसके लिए ये कमांड है टारगेट वेल्ड। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कमांड। और मैंने इसको लिया, लेफ्ट माउस बटन होल्ड एंड ड्रैग, और लेफ्ट माउस बटन के साथ होल्ड ड्रैग करके मैं डेस्टिनेशन की तरफ गया, यानी कि ये इसका सोर्स वर्टेक्स था और ये इसका टारगेट वर्टेक्स है। जब इसका नाम टारगेट वेल्ड रखा गया है और मैंने इस पे लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दिया, तो इसने इस वर्टेक्स को डिस्प्लेस करके वहां लेकर गया और उस वर्टेक्स के साथ उसने उसको मर्ज कर दिया। इसी तरह से अगर मैं मर्ज टू सेंटर करता तो ये इन दोनों का सेंटर लेके यहां कहीं बन जाता, लेकिन इससे ये पॉइंट हिल जाता, मर्ज तो हो जाता। तो अब मैंने फिर ये देखिए लेफ्ट माउस बटन ड्रैग, होल्ड ड्रैग एंड लेफ्ट माउस बटन रिलीज। जब मैं टारगेट के ऊपर गया, लेफ्ट माउस बटन होल्ड ड्रैग ऑन टू द टारगेट वर्टेक्स और रिलीज। इसी तरह से मैंने इन सबको ये मैं यहीं पर पर्सपेक्टिव में ही करूंगा, क्योंकि वरना गलती से ऐसा ना हो कि ऊपर के वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाएं साइड व्यू में। अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूं और मैं टारगेट वेल्ड से बाहर आ जाता हूं तो देखिए कि कुछ इस तरह की सूरत बन रही है। आपको ये एक ईयर की फॉर्म जो है वो अब नजर आ रही होगी। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस सिलेक्शन के साथ थोड़ा सा मैं इसको मूव करता हूं इधर, ताकि ये मसल को पूरा का पूरा सेलेक्ट कर ले। अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास यहां तक ईयर जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इन साइड ऑफ द ईयर, यानी कि अगर आप ये वाला होल देखें तो यहां से लेके ये एज नंबर 1, आप इस वाली एज को एज नंबर 1 समझ लें। इन सारी एजेस को सिलेक्ट करूंगा, यहां तक मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने ये वाली एजेस सेलेक्ट नहीं की हैं 3, और उसके बाद मैंने ये वाली एजेस भी सेलेक्ट नहीं की हैं। गौर से देखिएगा, ये सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ये एजेस सेलेक्ट हुई हैं सारी की सारी यहां तक। इसके बाद मैंने कोई एज सेलेक्ट नहीं की। ये आपको ऑरेंज एजेस नजर आ रही हैं, इनको लेके मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, और एक्सट्रूड करूंगा मैं इस एक्सिस में डाउनवर्ड। ये मैंने इनको एक्सट्रूड कर दिया है, लेकिन ये इतना एक्सट्रूड नहीं किया जितना कि ये मसल नीचे गया हुआ था, मसल ज्यादा नीचे गया हुआ है। इनको मैं दोबारा आपको दिखाता हूं। ये एजेस सेलेक्ट हुई हुई है, W प्रेस करके, बल्कि मैं इनको नीचे की तरफ लेकर चला जाऊंगा और एक हद तक ले जाकर रख दूंगा, लेकिन इन
मसल्स के जो वर्टिसेस थे उनसे नीचे नहीं लेकर जाऊंगा। उसकी भी एक वजह है और वो अभी आपको नजर आ जाएगी। ये करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे और अब मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किए इस मसल के ऊपर के, सिर्फ और सिर्फ, इसलिए मैंने क्रॉस सिलेक्शन नहीं की, यानी कि नीचे के वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं किए। और उसके बाद मैं साइड व्यू में इनको उठाकर थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आया। अभी मैं आपको शेप दिखाता हूं और इसको मैंने इसकी एज के साथ मैच कर दिया। ये मैंने ले आकर रख दिया। अब अगर आप इसका पर्सपेक्टिव में शेप देखें तो ये कुछ इस तरह से बना, क्योंकि मुझे यहां पर एक फेस चाहिए लेकिन अब वो बिल्कुल ही ज्वाइन हुआ हुआ फेस हो। उसकी वजह यह है कि मुझे इस मसल को यहां पर इसके साथ मिलाना है, ये पार्ट बनाने के लिए। अब आप देखिए मैं करूंगा क्या। ये कर दिया। ये करने के बाद हमारे पास एक कमांड है मेश टूल्स में, अगर आप जाएंगे तो अपेंड टू पॉलीगॉन एक कमांड है। मैंने उस कमांड को सेलेक्ट किया और यहां पर क्लिक किया। देखिए एरोस बनकर आ गए। ये अप एरो नजर आ रहा है, फिर ये एरो नजर आ रहा है, फिर आपको ये एरो नजर आ रहा है। वो यानी कि आपको डायरेक्शन दे रहा है कि कहां फेस बनाना है। उसने डिटेक्ट तो कर लिया, उसने पूरे के पूरे मॉडल के ऊपर इस वक्त एजेस के ऊपर उसने सब डिटेक्ट किया हुआ है। करेगा ये कि मैंने उससे कहा कि यार ये यहां पर मुझे एक फेस दे दो और वो फेस इस तरह से दो कि इन एजेस का इस्तेमाल कर लो। और मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो इस एरो को सेलेक्ट करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा। अगर मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है तो वो इस वाले एरो को और इस वाले एरो को सेलेक्ट करने से भी फेस बन जाएगा। अगर ये बन गया है तो एंटर किया तो मेरे पास ये एक फेस बन गया जो कि यहां पर स्क्वीज हुआ हुआ है और ये फेस मेरे पास क्रिएट हो गया है। इस फेस को क्रिएट करने के बाद मैंने फिर अपेंड टू पॉलीगॉन की कमांड ली और इस एज को सेलेक्ट किया और इस एज को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया उसने ये जो एरिया था उसको भी फिल कर दिया इस एज को और इस एज को सिलेक्ट करके। अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो देखिए कुछ इसी किस्म का मसल आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। गाइस इस ट्यूटोरियल को अभी हम इतना ही रखते हैं। ये सेकंड पार्ट में अपने खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं उसके अंदर यहां पर होल क्रिएट जो किया है उसको करने के बाद हम इस पूरे ईयर को, ये जो मॉडल है हमारा इस वक्त मौजूद, उसके साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो गाइज अपना ख्याल रखिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्द आपके पास दूसरे ट्यूटोरियल के साथ आऊं और ये हेड मॉडलिंग सीरीज खत्म हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, शहर में नहीं था, अपनी लोकेशन पर नहीं था, इसलिए मैं ये ट्यूटोरियल नहीं कर सका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे मेरी और इस बात को समझेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो कि मैं बहुत जल्द देने वाला हूँ इसके साथ, अब मैं कोई एक वीक का इंतजार नहीं करूंगा, उसके साथ मैं हाजिर होता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदो निवाह में लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।